एपिसोड 76 छायापुत्र का न्याय। पिछली कड़ी में कालदूत ने नायकों को कालचिन्ह प्रदान कर भविष्यवाणी की कि वृकासुर समय को अपने अधीन करने वाला है। अगली मणि शनि लोक में है, जिसे रक्षक है छायापुत्र, न्याय और कर्म का अटल प्रतिनिधि। समीर, रिया, सिया और आकाश चारों कालगुफा से बाहर निकलकर एक रहस्यमयी विमान में प्रवेश करते हैं, एक दिव्य यंत्र जो केवल कालचिन्ह धारकों को स्वीकार करता है। सिया, ये विमान समय की धारा में नहीं, न्याय की तरंगों में बहता है। यानी अगर हमारे इरादे अशुद्ध हुए, हम सीधे भस्म हो जाएंगे। विमान अंतरिक्ष को चीरता है। सामने एक विशाल नीले काले ग्रह की परिक्रमा करता हुआ छायारथ दिखाई देता है। वही है शनि लोक। जैसे ही विमान लैंड करता है, चारों एक भयावह लेकिन शांत प्रदेश में पहुंचते हैं। यहाँ कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ धीमी गति से बहती करमंदी और चारों ओर गहरे नीले धुएं का समंदर। फिर एक विशाल आकृति उभरती है। छायापुत्र अंधकार से बना, लेकिन नेत्रों में गहराई और चेतावनी। छायापुत्र गंभीर स्वर में, तुमने कालचिन्ह पाया, पर क्या तुम्हारे कर्म इसके योग्य हैं? छायापुत्र चारों को अलग अलग कर्मचित्र में ले जाता है, उनकी सबसे बड़ी भूलों और छिपी हुई भावनाओं को दिखाने। समीर, उसे दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में उसने अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, जिससे उसकी जान चली गई। छायापुत्र, क्या तू किसी को जीवन देने लायक है जिसने एक जीवन को उपेक्षित किया? रिया, उसे उसका अतीत दिखाया जाता है, जहां उसने अपना पहला प्रेम केवल स्वार्थ के लिए छोड़ा था। छायापुत्र, क्या प्रेम तेरे लिए बलिदान है या अवसर? सिया, उसका परीक्षण विज्ञान बनाम विश्वास के बीच होता है। क्या तू मानती है कि आत्मा भी विज्ञान से परे हो सकती है? आकाश, उसे उसका घमंड दिखाया जाता है। क्या तू शक्ति के बिना भी वही रहेगा जो तू है? चारों अपने अपराध स्वीकारते हैं और फिर एक दूसरे के लिए समर्पण का प्रस्ताव रखते हैं। अगर हमारी त्रुटियों की सजा चाहिए तो मुझे अकेले को दो, मेरे साथियों को मुक्त करो। छाया धीरे धीरे छंटती है। छायापुत्र मुस्कुराता है, पहली बार। छायापुत्र, यही है न्याय का सार। जब तू अपने दोषों को स्वीकार कर दूसरों के लिए खड़ा हो जाए, तब तू कर्म से ऊपर उठता है। शनिनी एक कालिक झील से ऊपर उठती है, काली चमकती हुई लेकिन अंदर से रोशन। जैसे ही सिया उसे छूती है, एक झटका पूरे अंतरिक्ष में फैलता है। कालचक्र के एक और खंड पर उजाला फैलता है। जैसे ही मणि प्राप्त होती है, छायापुत्र चेतावनी देता है। वृकासुर अब जान चुका है कि तुमने मणि प्राप्त कर ली है। वह अब स्वर्ग के रक्षक को वश में करने की योजना बना चुका है, ताकि अगली मणि तक पहुंच सके। अगर स्वर्ग टूटा तो सृष्टि का संतुलन खत्म हो जाएगा। चारों योद्धा फिर से विमान में बैठते हैं। रिया, स्वर्ग का रक्षक कौन है? छायापुत्र गूंजती आवाज में, उसका नाम है वज्रदेव, देवताओं का द्वारपाल और वृकासुर की अगली चाल का लक्ष्य।